भैया एक बार नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ जयश्री चांडक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 4। यस, अभी सुबह के 4 बज रहे। ये व्लॉग हमारा बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग है। हम घूमने जा रहे हैं और घूमने हम यहीं कहीं ऐसी जगह नहीं जा रहे कि आसपास वगैरह नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं घूमने महाराष्ट्र से राजस्थान। Oh my God! Wow! यस, हम लोग राजस्थान जा रहे हैं, इसलिए हम सुबह 4 बजे उठ गए हैं। अभी हम उठ गए हैं तो हम लोगों ने, मैं तो आपको गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। सो फ्रेंड्स, हम निकले थे सुबह 5 बजे। देन सुबह 5 बजे निकलने के बाद में अभी 7:45 हो रहे हैं और अभी तो हम नाश्ता करने रुके हैं काठियावाड़ ढाबा। हम अभी रुके काठियावाड़ ढाबा में। ये देखो, ये हमारी दूसरी गाड़ी आ गई है, मम्मी जी पापा जी आ गए हैं। अभी तो हम जाएंगे नाश्ता करने, तो चलो। सो अब हो गया है हमारा नाश्ता और अब हम वापस निकल रहे हैं नागपुर के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए नागपुर और आप लोग हमारा सामान देखेंगे तो आप बोलेंगे कि शिफ्ट हो रहे हैं क्या राजस्थान में। इतना सामान हो गया है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, हमारा ही सामान हमारे पास में इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे से ही हमारा सामान उठ रहा नहीं है। अंकल, कैसा लग रहा है आपको इतना सामान उठा के? बहुत बुरा। एकदम मस्त, अंकल को मज़ा आ रहा है और सभी अंकल किसका ही सामान नहीं उठा रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ गए ट्रेन में। हमारे पास पूरे 33 बैग्स थी और हम 15 लोग थे। मोनू जी शट अप। हम लोग 33 बैग्स थी। Wait a minute. हाँ, हमारे पास 33 बैग्स थी और हम 15 लोग थे। तो आप सोचिए कि हम लोग कैसे चढ़े होंगे। चढ़ तो गए ऊपर, बाकी लोगों को लोट लाट चढ़ गए हैं और अब आप देखेंगे मस्ती मजाक। आगे देखते हैं क्या होता है। ये बीच में अभी बज रहे हैं 3:30। तो अब हम उतरे इटारसी स्टेशन पे क्योंकि यार बहुत देर से अब ट्रेन में बैठे थे, तो अब उतरे हैं हम इटारसी स्टेशन पे। ऐसे ही टहलने उतरे, 10 मिनट रुकने वाली है यहाँ पे बस बोल रही थी। ट्रेन भी यहाँ पे 10 मिनट रुकने वाली है। सो अब हम यहाँ थोड़ा घूम रहे हैं स्टेशन पे। पहला गेम जीते नीलेश भैया, सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले अंजलि भाभी को। आपको कैसे लग रहा है? मिले नहीं। बहुत बुरा। हाँ, बहुत बुरा है। नीलेश भैया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। भैया मेरे वजह से जीते क्योंकि हमने ही सबने पत्ते छोड़ दिए भैया के लिए। तो फ्रेंड्स, 7:08 हो गए और एसी इतना फुल चल रहा है कि पूरी हालत खराब हो गई है। सो अब चाय के मजे लो। ये देखो, केजरीवाल जी। सो फ्रेंड्स, कल रात को हम बहुत थक गए थे इसलिए हम सो गए थे। अभी हम दुर्गापुर पहुंचने वाले हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम दुर्गापुर पहुंचने वाले हैं। तो हम सब लोग बैग्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं सबकी बैग्स कहाँ है, सब ये कहाँ है। सो अब हम मिलते हैं दुर्गापुर उतरने के बाद।
सो फ्रेंड्स हम लोग उतर गए और हम लोग आ गए अब दुर्गापुर में, और अब हम चल रहे हैं जयपुर के लिए। जयपुर के लिए हम यहीं से निकल रहे हैं गाड़ी करके, क्योंकि जब तक ये ट्रेन जयपुर पहुंचेंगे तब तक हम होटल में पहुंच चुके होंगे। दैट्स वाई हम लोग यहीं उतर गए। अब हम यहाँ से ही जाएंगे। सो चलो। आपने देखा हमारा स्वागत हुआ, हम लोग अब बैठ गए। हम लोग अब जा रहे हैं होटल। अब होटल जाके हम लोग फ्रेशन अप होंगे, देन हम निकलेंगे घूमने। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए अब होटल में, द फर्न रेसिडेंसी। एंड होटल तो बहुत ही सुंदर है। तैयार। अब आप जैसे कि बाहर देख रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू है, बहुत ही ज़्यादा बारिश शुरू है बाहर। एंड ये आप यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर है। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, रूम से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। बट यार बारिश इतनी है कि सब लोग अब कपड़े पहनने के बाद में हो गए कि यार अब कैसे होगा, बट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, करेंगे। एंड अब हम जाएंगे ऊपर थोड़ा फोटोशूट वगैरह करने, तो चलो। फ्रेंड्स हम लोग अब निकल गए हैं घूमने। हम लोग जैसे कि आपने वहाँ का व्यू देखा, होटल का व्यू बहुत ही सुंदर था। अब हम जा रहे हैं जयपुर घूमने। सो चलो। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए आमेर फोर्ट। ओके। बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है। इसको बनाया था महाराजा मान सिंह ने। महाराजा मान सिंह ने 1592 में इसको बनाया था। इसके बाद अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे इसको बनाया। ये एक टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था, 3 राजाओं ने अलग अलग राजाओं ने मिलकर के इसको कंप्लीट किया था। महाराजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। दूसरी चीज 9वीं सेंचुरी में क्या हुआ,
रहे हैं ना आप। 9th सेंचुरी में किंग काकिल जो यहाँ पे आए हंटिंग के लिए, जहाँ पे आमेर टाउन में हम जा रहे हैं। आमेर टाउन और जयपुर सिटी दोनों अलग अलग है। तो 9th सेंचुरी में जब किंग काकिल जो वहाँ पे आया तो क्या उसको मिला कि उसने देखा चारों तरफ पूरा जो आमेर टाउन है चारों तरफ माउंटेन से सराउंडेड है। तो उन्होंने अपने चीफ कमांडर से पूछा कि अगर हम यहाँ पे रूलिंग शुरू करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो चीफ कमांडर ने बोला ठीक है महाराजा, रूलिंग तो अच्छा होगा, लेकिन ये पूरा प्लेस जो है ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पे, मीना ट्राइब्स। तो महाराजा ने क्या किया, मीनाओं के ऊपर अटैक किया और उसके बाद जो है उसको अपने अंदर में ले लिया। फिर मीना जो ट्राइब्स थे उनको सिविलाइज किया, समझ ना, पूरी तरह से सिविलाइज किया। और सिविलाइज करने के बाद वहाँ रूलिंग स्टार्ट करी। इसके बाद उनको मिला कि यहाँ साहब रूलिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा, क्योंकि एग्रीकल्चर था नहीं। बाद में उन्हें पता चला ये माउंटेन रेंज, अरावली रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। जो पहाड़ियाँ है ना ये चारों तरफ, अरावली की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट रेंज है। इंपॉर्टेंट रेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अरावली रेंज में जो भी मिनरल है, आपने सुना होगा ना जयपुर का मार्बल, एमरल्ड, तो मिनरल्स को महाराजा ने यूज में लिया और यहाँ के लोगों को हैंडवर्क सिखाया, हैंड कार्विंग वगैरह। और यहाँ के लोग जो है छपाई वर्क, जो कि सांगानेरी प्रिंट का वर्क है, ये सारी चीजें करना शुरू किया। धीरे धीरे जयपुर काफी अच्छे पोजीशन पे आ गया। जैसे देखा कि आमेर फोर्ट किसने बनाया है, कितनी बार बन चुका है, सब चीज़ें कैसे हुई है, तो आप ये अंकल ने जो भी बताया प्लीज़ केयरफुली सुनिए, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। और आप जब भी घूमने आएंगे तब आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएंगी। सो आप लोग ये ध्यान से सुनिए। बहुत क्राउड होने की वजह से अंकल का आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। बट आप ध्यान लगाकर ईयरफोन लगाकर सुनिए, आपको बराबर सुनाई देगा। और अब हम चलते हैं आमेर फोर्ट। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अब आमेर फोर्ट। अब हम चढ़ाई करेंगे आमेर फोर्ट पे। सो चलिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एंड जीप से उतर चुके हैं। देन अब हम पैदल चढ़ाई करेंगे कि पैदल ऊपर जाएंगे, फोर्ट देखेंगे। तो चलो फोर्ट देखते हैं अब। सामने आप जो देख रहे हैं वो गेट जो है वो एंट्रेंस गेट है। महाराजा वगैरह के जो हाथी से यहाँ पे आते थे उसको कहते हैं सिग्न पोल। क्या कहते हैं? सॉरी, सूरज पोल। सूरज पोल मतलब सन गेट, ईस्ट साइड को फेस करता है। ये है चांद पोल, मून गेट। ऊपर आप देख रहे हैं उसको कहते हैं सिग्न पोल, लायन गेट। लायन गेट वेल प्रोटेक्टेड होता था। और ये जो पूरा एरिया है इसको जलेब चौक कहते हैं। जलेब चौक स्क्वायर एरिया जहाँ पे सोल्जर्स मार्च पास करते हैं और महाराजा उनके मार्च पास को एंजॉय किया करते थे। सेकंड थिंग क्या था, जब भी रॉयल फैमिली यहाँ से आती थी, जैसे महाराजा जा रहा है कहीं, तो यहाँ बैरिक्स बने हुए थे जो स्पेशल कमांडर्स यहाँ पे होते थे। जैसे आप मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह के साथ देखते हैं जेड प्लस, तो उस तरीके की सुरक्षा के लिए जैसे ही महाराजा यहाँ पे आते थे वो चारों तरफ वो सैनिक जो उनके साथ होकर के फिर निकलते थे यहाँ से। तो सारे सोल्जर्स यहाँ पे नहीं रहते थे, सारे सोल्जर्स दूसरे फोर्ट पे रहते थे। जो बहुत स्पेशल कमांडोज रहते थे, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे, ऑफिसर्स रहते थे, वो यहाँ पे होते थे। तीन कोर्टयार्ड इसके हैं। तो फर्स्ट कोर्टयार्ड जलेब चौक, जिसको देखा आप मार्च पास के लिए यूज में लेते थे सोल्जर्स। जिसको कहते हैं दीवाने आम। पहले के टाइम में क्या था, महाराजा के पास दो प्रकार के अपार्टमेंट होते थे, दीवाने आम एंड दीवाने खास। इसे दीवाने आम कहते हैं, लोकल पब्लिक मीटिंग हॉल। महाराजा अपनी लोकल पब्लिक के साथ यहाँ पे मीटिंग करते थे। दो आर्किटेक्चर है, एलिफेंट फ्लावर के साथ हिंदू आर्किटेक्चर है। बॉटम में आप देखेंगे लीव्स फ्लावर्स है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज में लिया गया। रीजन, महाराजा का काफ़ी अच्छा संबंध मुगल्स के साथ था, मुस्लिम रूलर्स के साथ था, इसलिए दोनों प्रकार का आर्किटेक्चर यूज किया। जोधा अकबर मूवी आपने देखी? हाँ। यहाँ पे शूट किया गया। अब इसके बाद जाएंगे देखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ मैं वहाँ पे थे, वहाँ पे था, क्या करते। दूसरी चीज़ क्या है, जब महाराजा यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट किया तो उनको क्या मिला कि बोले साहब यहाँ पे रूलिंग तो स्टार्ट कर दिया लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर है नहीं। तो एग्रीकल्चर है नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे कोई भी स्टेट को सर्वाइव करने के लिए? तो महाराजा ने यहाँ के लोगों को, जो ट्राइब्स थे, लोकल लोग थे, उनको सिविलाइज किया। सिविलाइज करके यहाँ के लोगों को हैंड वर्क सिखाया।
क्योंकि बहुत ही फेमस होता चला गया। उसका एग्जांपल आप देखिए, कितना ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग आप देखिए। इसको फ्रेस्को पेंटिंग गणेश गेट, इसके गणेश पोल कहते हैं। वहाँ पे जो मेन सेंटर में देखिए गणेश जी का आपको पेंटिंग दिख रहा है। जितना भी पेंटिंग है सब नेचुरल कलर से बनाया गया, वेजिटेबल कलर से, नेचुरल कलर से। और यहाँ पे किचन हुआ करता था, तो जो भी वेस्ट बचता था ना जैसे किचन का, तो उसको क्या है सलाह गला कर वेजिटेबल कलर से बनाया जाता था, उससे ये बनाया गया। डिफेक्टेड था ये 450 साल पुराना प्रोसेस। ये अभी भी उसी कंडीशन में 70% पेंटिंग जो है ओरिजिनल है, 30% को रिनोवेट किया गया, क्योंकि लोग जाकर के उसको स्क्रेच करके दे ट्राइंग टू नो द व्हाट इज व्हाट कलर इज दिस, उसको स्क्रेच। फिर क्या हुआ, उसी समय ऑलरेडी वो जब महाराजा को ये कलर्स मिले तो उन्होंने क्या किया, उसको यूज में लेना शुरू किया। आपने सुना होगा जयपुरी रजाई, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट अवार्ड, और उस पर ब्लॉक्स के जरिए प्रिंटिंग वगैरह की जाती है। बांधनी टाइम डाई सारी ड्रेसेस जो भी नेचुरल कलर से, सांगानेरी जो प्रिंट होता है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा किया। ब्लॉक का इन्वेंट हुआ उस समय 300 साल पहले। उससे पहले जो प्रिंटिंग होती थी वो प्रिंटिंग की जाती थी बीन्स को काट के या कट पोटैटोस, और उससे पहले जो हाथों से यूँ प्रिंट करते थे लाइक दिस इंसेंट टाइम में, मतलब ऐसे है ना, तो कलर को डिप किया, कॉटन पे ऐसे किया। आप देखेंगे गांधी जी के मूवमेंट में मोस्ट ऑफ द पीपल दे वेयर वाइट ड्रेसेस। रीजन कि उस समय वाइट ड्रेसेस सस्ते होते थे, प्रिंटेड ड्रेसेस बहुत महंगे होते थे। प्रिंटेड ड्रेसेस वही पहनता था जो रिच टाइप का बंदा होता था, वो प्रिंटेड ड्रेसेस पहनता। आजकल के रिच क्या पहनते हैं? वाइट। आज के टाइम पे वाइट ड्रेस प्योर वाइट है, वो बहुत महंगा हो गया है। लेकिन जो प्रिंटेड है, जो नेचुरल कलर प्रिंटेड है, वो अलग दिखता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो सभी जानते हैं कि हाँ ये प्रिंट एक्चुअल में है, क्योंकि ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स से गोल्ड वर्क में प्रिंट किया हुआ है या दूसरे नेचुरल कलर्स में प्रिंट किया हुआ, तो काफ़ी खूबसूरत होता है। राजस्थली जो प्लेस है वहाँ पर आज भी इस तरीके का वर्क राजस्थली होता है। तो ये अपना हो गया ये मेन गेट, जिसको कहते हैं गणेश गेट। इसके अंदर हम जाएंगे शीश महल, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द पैलेस। दुनिया का सबसे खूबसूरत शीश महल यहाँ पे आप जो है देखने जा रहे हैं, शीश महल। उससे पहले उस तरफ आप देखेंगे वहाँ पे गार्डन है, बीच में पानी के बीच में गार्डन बना हुआ है, जिसको कहते हैं सैफरन गार्डन। एक्चुअल में सैफरन गार्डन इसे केसर क्यारी कहते हैं इस मतलब कहते हैं कि उस समय महाराजा वहाँ पे केसर उगाने की कोशिश किया, बट इट वॉज नॉट सक्सेस, क्योंकि केसर जो है सिर्फ कूल वेदर में ही, कश्मीर वगैरह में ऐसे। तो उन्होंने चारों तरफ जो लेक है, लेक के बीच में गार्डन बनाया था, ठंडा होने से केसर रुक सकता है। सक्सेस न होने के कारण उन्होंने दूसरे प्लांट्स वहाँ पे लगाया, उसका नाम रख दिया केसर क्यारी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, अब हम जा रहे हैं केसर गार्डन देखने। सो हम केसर गार्डन देखेंगे अभी, तो चलिए। सो फ्रेंड्स, ये है केसर गार्डन, केसर क्यारी बोलते हैं इसे। ये केसर गार्डन है, मैंने जितना हो सकता है उतना आपको दिखाने की कोशिश की है। सो बहुत ही सुंदर गार्डन है ये, पूरा पानी के बीच में, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा पानी के बीच में, बहुत ही सुंदर है ये। सो अब हम चलते हैं अंदर, हम अब देखेंगे शीश महल। हम अंदर चलते हैं, देन बस तो बहुत कम टाइम है और हमें बहुत फास्ट काम करना है। अभी हम हैं दीवाने खास वीआईपीज मीटिंग प्लेस, महाराजा का वीआईपी मीटिंग प्लेस इसको कहते हैं। दीवाने खास मिर्जा राजा जय सिंह ने इसको बनाया था, 1621 में स्टार्ट किया था, फिर 1667 इसको कंप्लीट किया गया था। 40 ईयर्स लगे थे इसको बनाने में। और यहाँ पे जो ग्लासेस आप देख रहे हैं, ऑल दीज आर बेल्जियम ग्लासेस। महाराजा ने बेल्जियम से मंगवाया था। यूरोपियन कंट्री से इनका काफ़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से होता था आप जानते हैं। बिजनेस सिटी हुआ करता था, टेक्सटाइल सिटी, जेम्स सिटी था, तो यहाँ से वहाँ तक का काफ़ी वाया सिल्क रूट जो है इनका काफ़ी होता है। तो ये जो ग्लासेस हैं सिल्वर पॉलिश है, कॉन्वेक्स ग्लासेस हैं, रिफ्लेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो ग्लासेस एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसके कारण जब भी यहाँ पे कोई कैंडल्स वगैरह यूज में लिया जाता था तो उसका रिफ्लेक्शन चारों तरफ फैलता था, ऐसे लगता था जैसे हजारों की संख्या में स्टार्स हैं। तो जब भी महाराजा मीटिंग करते थे, वीवीआईपीज होते थे, कोई दूसरे देश का राजा है, तो फर्स्ट दे फुट फ्लोरिंग पे जो कारपेट्स तो ऑलरेडी होते ही थे, कर्टन्स बाकायदा हुआ करता था। इसके बाद इसको फ्लावर से और कैंडल से और लैंप जो होता था ना, उससे जो है इसको पूरा डेकोरेट किया जाता था। तो डेकोरेट करने के कारण पूरा उसका जो है रिफ्लेक्शन ऊपर आता था, ऐसे लगता है जैसे हजारों से गया। मुगल आजम मूवी जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वो यहाँ से ही लिया गया था। कहते हैं थोड़ी समय तक यहाँ पे शूट भी किया गया था, लेकिन बाद में कुछ डैमेज होने के कारण यहाँ टूरिज्म ने मना कर दिया उनको। फिर उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट लिया, जब प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग वॉज पिक्चराइज किया। बाजीराव मस्तानी
अभी आप जाके देखेंगे पूरा फोर्ट का व्यू दिखाएगा उसमें, फोर्ट का पूरा वो दिखाएगा। और जोधा अकबर, लाल बादशाह, कई मूवीज यहाँ पे शूट की गई है, रेगुलर चलता रहता है यहाँ पे, शूटिंग वगैरह चलता रहता है। तो इस तरीके से इस पूरा शीश महल को, दुनिया का सबसे खूबसूरत शीश महल है ये, एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरे नंबर का, फर्स्ट नंबर का वर्साई फ्रांस में, फ्रांस में पहला सबसे बड़ा है। लेकिन वो उसको इससे ज़्यादा खूबसूरत क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लासेस यूज में लिए गए हैं, ईजी ग्लासेस, मतलब बड़े बड़े पीसेस को चिपकाया गया है, बहुत बड़ा है वो, लेकिन वो चिपकाया गया, बहुत इजी वर्क है वो। लेकिन इसमें जो ग्लासेस है बहुत ही स्मॉल क्वालिटी टाइप ऑफ द ग्लासेस यूज में लिए गए हैं। आप इसका आर्किटेक्चर ध्यान से अगर देखेंगे, मोस्टली क्या है, लोग ऐसे देख करके हाँ ठीक है मिरर पैलेस, आप इसका आर्किटेक्चर एक एक चीज़ देखिए कितना बहुत शानदार तरीके से किया हुआ है। इसको अभी रिनोवेट किया गया था कुछ साल पहले, तो करीब 2-3 साल तो लग गए थे इसको कुछ पार्ट को रिनोवेट करने में, समझे ना, कुछ पार्ट को, जिसको कि लोगों ने रिमूव कर लिया था ग्लासेस को इसीलिए किसी को अंदर जाने नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा अम्बेर पैलेस, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सही है। आप सब लोग पूरा व्लॉग देखें, सो स्टे ट्यून्ड एंड पूरा व्लॉग देख के जाना। चलते चलते मेरे ये गीत